अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी है वाइट मटर पुलाव। ईद पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। किसी भी आपकी डिश के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1.5 कप चावल लेकर उसे बॉईल करके रख लिया है और अभी इसे दम नहीं लगाया है। फुल बॉईल जिस तरह हम करते हैं उस तरह ही किया है। तो इस तरह से हम चावलों को बॉईल करके एक तरफ रख लेंगे। अगर आप चावलों की मिकदार बढ़ाएं तो तमाम मसाले भी इसी तरह से इस रेसिपी के आप डबल कर सकते हैं। चावलों को एक तरफ हम रख देंगे और इसके साथ ही हमने कुछ और मसाले लिए हैं, जिसमें कि 2 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट कर रखी हैं। कुछ गरम मसाला है जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 से 3 लौंगे हैं, 6 से 8 के करीब काली मिर्चें हैं और 1 बादियान का फूल है। थोड़ा सा नमक है, ये हस्बे ज़ायक़ा आपको लेना है। साथ ही मैंने लेमन जूस लिया है 1 टेबल स्पून, 1 छोटी प्याज है और यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मटर ले लिए हैं। ये प्रोसेस्ड मटर है, इनको मैंने ब्लांच कर लिया है खौलते हुए पानी में डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाकर निकाल लिया है। अगर आप फ्रेश मटर लें तो आप उनको फिर बॉईल कर लें मुकम्मल तौर पर, तो मटर हमारे गले हुए होने चाहिए। साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब तेल शामिल कर दिया है। आप तेल इससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और मीडियम हीट पर हम अब इन तमाम चीज़ों को पकाएंगे। तो मैंने सबसे पहले प्याज शामिल कर दी है और इसे थोड़ा सा हम सौते करेंगे। प्याज शामिल करने के फ़ौरन बाद हम इसमें अपने गरम मसाले शामिल कर देंगे और उनको भी हल्का सा सौते करेंगे। हमें किसी भी चीज़ को कलर नहीं देना है ताकि हमारा जो मटर पुलाव है बिल्कुल वाइट बने। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि किसी भी चीज़ पर कलर नहीं आना चाहिए। तो साथ ही हमने यहाँ पर अब गरम मसाला शामिल किया है इसके अंदर। गरम मसाले की खुशबू आ जाएगी इसके अंदर अच्छी सी, तो इसे भी आप मिक्स कर लें। और आप चाहें तो दूसरी चीज़ें भी गरम मसाले में जो होती हैं वो यहाँ शामिल कर सकते हैं, तेज़पत्ता वगैरह। तो इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल करूँगी। हरी मिर्चें मैंने 2 शामिल की हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं और इनका पेस्ट बिल्कुल भी शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि पेस्ट शामिल करने की वजह से इसके अंदर फिर कलर आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम हरी मिर्चों को सिर्फ बारीक काट कर ही शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें मटर शामिल करूँगी। मटर मैंने आपको बताया कि हम इसे ब्लांच करके शामिल करेंगे। तो आप जो भी मटर लें बस उसको आप इस तरह से शामिल करें कि वो बिल्कुल उबले हुए हों। और नमक मैं शामिल कर रही हूँ पहले। नमक मैंने ऑलरेडी चावल बॉईल करते वक्त भी शामिल किया था, तो यहाँ पर मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूँगी। आप भी उसी तरह से एडजस्ट कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को। और मटर शामिल करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे मटर को इन तमाम मसालों के साथ। तो अब मैं मटर को मिक्स कर रही हूँ तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट के ऊपर। चार से 5 मिनट हो गए हैं और मटर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं मसालों के साथ। तो मीडियम हीट पर ही मैंने पका रही थी। अब मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें शामिल कर दिया है और इसे मिक्स किया है बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और चावल शामिल करके हमें बहुत अच्छा सा इसे मिक्स करना है, लेकिन बस हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करें, ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करें वरना चावल टूट सकते हैं। और चावल को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से दम पर आ जाए। तो मैं इसे कवर कर रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये मटर पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया है। और वाइट मटर पुलाव ये तैयार हुआ है, बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं आया है। और अगर आप इस तरह से तैयार करना चाहते हैं मटर पुलाव तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसके अंदर बिल्कुल भी कलर नहीं है लेकिन काफ़ी सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।